हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट? प्रॉब्लम डिस्कशन करने वाले हैं। 12th एंड जेई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट। तो लेक्चर नंबर 11 में भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन भी किए थे और उसमें हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 12 में आज देखते हैं 5 क्वेश्चन का टारगेट है स्टूडेंट। 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 12 में जिस टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं वो टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जिसका थ्योरी हमने लेक्चर नंबर 10 में बहुत डिटेल में और अच्छे से बता चुके हैं। तो यदि आपको लेक्चर नंबर 11 और 12 का क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझना है तो आपको जा करके लेक्चर नंबर 10 देखना चाहिए। वहाँ पर आप इसका थ्योरी अच्छे से समझ लें तो फिर आपसे ये सारा क्वेश्चन बनेगा और आपको समझ में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3A स्क्वायर प्लस 12A इज ऑप्शन दिस कौन सा होगा? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A का स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, और फिर मैट्रिक्स A में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। फिर ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है स्टूडेंट उसका हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टूडेंट। A स्क्वायर, A मल्टीप्लाई A यानी 2 - 3 - 4 1 मल्टीप्लाई 2 - 3 - 4 1। रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है स्टूडेंट, ये आपको याद है। तो R1 C1 यानी 4 माइनस प्लस 12 है ना। फिर R1 C2 तो ये -6 - 3 स्टूडेंट, -6 - 3। अब ये R2 C1 -8 - 4 -8 - 4 R2 C2 तो -12 प्लस 1 माइनस प्लस 12 प्लस 1 स्टूडेंट। और ये आ गया आपका A स्क्वायर आ गया, ये 16 -9 - 12 और ये 13। क्लियर है स्टूडेंट? A हो गया मैट्रिक्स A स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, A स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A स्क्वायर इक्वल टू ये 3 × 16 -9 - 12 और ये 13। मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, तो ये हो गया 48 -27 -36 और ये 39। ये निकल गया आपका 3A स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको 12A निकालना है स्टूडेंट। तो 3A स्क्वायर प्लस 12A मैट्रिक्स जो आपका हो गया स्टूडेंट, ये तो यहाँ पर से स्पष्ट है कि 48 -27 -36 ये 39 अब प्लस 12 यानी 12 आप A। तो मैट्रिक्स A में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 12 × 2 24, 12 × 3 -36, 12 × -4 -48 और ये 12। अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स आ चुका है आप इसे और इसे ऐड कर दें तो 48 और ये 24, 48 24 72 स्टूडेंट, -27 -36 और ये 6 + 7 6 + 7 तो 13 का 3 रिमाइंडर 1 और ये 5 स्टूडेंट, 5 -5 और ये 6 1 यानी कि -63। क्लियर है स्टूडेंट? फिर आप इसे ऐड कर दो तो 8
और ये 6 को ऐड करेंगे तो 14, 14 का 4 और रिमाइंडर 1 स्टूडेंट, तो ये 4 और 3 7 और यहाँ 8 यानी 84, माइनस का 84 स्टूडेंट, और यहाँ पर से ये हो जाएगा प्लस का 51, आप ऐड कर दो 9 + 2 11 का 1 और 3 + 1 4a 5। क्लियर है स्टूडेंट? तो 3a² + 12a मैट्रिक्स निकल चुका है स्टूडेंट। अब हमें इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, तो हम ऊपर रफ करते हैं स्टूडेंट। आप अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट कर लें, है ना, वीडियो को पॉज कर करके हम ऊपर रफ करेंगे। तो ठीक है, ऊपर रफ करते हैं, जगह था नहीं नीचे स्टूडेंट, इसलिए ऊपर रफ करना पड़ा। ऊपर रफ कर करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर से 3a² + 12a निकल चुका है स्टूडेंट। ये 72 - 63 - 84, ये 51। इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है स्टूडेंट। आपको पता है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बी लिखना होता है। तो नाउ मैट्रिक्स बी जो होगा कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस फैक्टर, तो 72 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपको याद रहे प्लस माइनस माइनस प्लस साइन होता है, तो 72 का कोफैक्टर 51 हो जाएगा स्टूडेंट। -63 का कोफैक्टर -84, ये माइनस माइनस प्लस 84 स्टूडेंट। 84 का कोफैक्टर -63, तो ये माइनस माइनस प्लस 63 स्टूडेंट। 51 का कोफैक्टर यहाँ 72 हो गया, 72। ये कोफैक्टर से मैट्रिक्स तैयार हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, और ये हो गया आपका स्टूडेंट 51, 84, 63, 72। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो हमें लग रहा ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन और एक अच्छा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन था 2019 के जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 किए थे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसे रफ करते हैं स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, है ना, और अपने नोटबुक में अपडेट करते जाइए थ्योरी के साथ क्वेश्चन, ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। केवल थ्योरी पढ़ के मैथमेटिक्स का रिवीजन नहीं किया जा सकता है। थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आप क्वेश्चन भी रिवीजन के वक्त लगाइए, तभी जाकर के आपका मैथ क्लियर होगा स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स P इक्वल टू 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, ये है मैट्रिक्स P, इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ it's the adjoint matrix of matrix A and determinant of matrix A equal to 4, then alpha is equal to ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 11, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 0। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 का जेईई मेन में स्टूडेंट। क्लियर है? अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर से क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स P इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A, यानी A का एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, और ये मैट्रिक्स P के इक्वल हो जाएगा 1 अल्फा 3 1 3 3 और ये 2 4 4। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर से कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू
4 दिया हुआ है एंड डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 4, तो अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है स्टूडेंट। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनांट ले लेंगे। सो डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4। अब आपको पता है कि डिटर्मिनांट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनांट क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट, डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1। ये 3 क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है स्टूडेंट। आप इधर भी इवेल्युएट कर दो, 1 के अलोंग ये कैंसिल 12 माइनस 12 0 स्टूडेंट, माइनस अल्फा ये कैंसिल और ये कैंसिल 4 माइनस 6 माइनस 2 स्टूडेंट, और ये प्लस 3 ये कैंसिल 4 माइनस 6 माइनस 2 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गया स्टूडेंट। और ये आ गया डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6, और डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो ये 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6, और ये 16 इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6, और 16 प्लस 6 इक्वल टू 2 अल्फा, और दिस इम्प्लाइज दैट 2 अल्फा इक्वल टू 22 अल्फा इक्वल टू 11 है ना। अब अल्फा का वैल्यू 11 मिल चुका है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, बस फटाफट आप लिखते जाओ बनाते जाओ, और ये आपको आसान तभी लग पाएगा स्टूडेंट जब आपका प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम रफ करते हैं स्टूडेंट, है ना, और क्वेश्चन नंबर 6 करके आपको दिखाते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट ये, तो रफ कर दिए स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट आप लोग भी लिखें मेरे साथ साथ। कह रहा है कि इफ कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of a equal to 5, then तो adjoint of 4a का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर 1 है स्टूडेंट 5 टू द पावर 3 4 टू द पावर 2। ऑप्शन नंबर 2 है 5 टू द पावर 2 16 टू द पावर 3। ऑप्शन नंबर 3 है स्टूडेंट आपका 5 टू द पावर 2 4 टू द पावर 3। ऑप्शन नंबर 4 है 5 टू द पावर 4 और 16 टू द पावर 3। चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए इसका, है ना। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है और एडजॉइंट ऑफ 4a मैट्रिक्स इक्वल टू पूछ रहा। क्या पूछ रहा स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ 4a मैट्रिक्स इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ 4a का फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट, ये हो जाता है 4 टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बाय दिस प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के ए इक्वल टू के टू द पावर m माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। यहाँ m क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, k क्या है, एनी कांस्टेंट। तो इस तरीके से 16 इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 4a इक्वल टू, अब डिटर्मिनांट कह रहा, तो अब आप डिटर्मिनांट लगा दो स्टूडेंट। तो डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 4a इक्वल टू 16, डिटर्मिनांट ऑफ 16 इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको पता है स्टूडेंट ये ए कोई मैट्रिक्स है और इसमें के मल्टीप्लाई कर दें के ए, तो ये वेयर ए इज ए मैट्रिक्स, ए रिजल्ट नंबर 1 रिजल्ट नंबर 2। तो अब यहाँ पर से हो जाता है स्टूडेंट, यदि n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो k टू द पावर n, k टू द पावर n
ए हो जाएगा, है ना, डिटर्मिनांट ऑफ ए, जहां n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यदि मैट्रिक्स ए n बाई n का स्क्वायर मैट्रिक्स है तब k टू द पावर n डिटर्मिनांट ऑफ ए। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए जो है यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो होगा वो कितना ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा स्टूडेंट। तो 16 टू द पावर 3 एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का रिजल्ट आप जानते हो स्टूडेंट कि डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 16 टू द पावर 4 डिटर्मिनांट ऑफ ए पावर 2, तो 16 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट, बिल्कुल आपका ये ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है सही। तो ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया और बना लिया स्टूडेंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को रफ कर दो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 करने का प्रयास करते हैं हम लोग। बस आप इसी तरीके से क्वेश्चन टू क्वेश्चन अच्छे से समझते जाओ और अपने नोटबुक में क्या करो, इसको प्रॉपरली सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, सॉल्यूशन देख करके नहीं। आप बोर्ड से केवल क्वेश्चन उतारोगे और सॉल्यूशन खुद से करने का प्रयास करोगे, कम से कम 1 से 2 बार तो आप खुद से सॉल्व करो। नहीं हो सॉल्व खुद से 2 बार में, तब जा करके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख करके फिर दोबारा खुद से बना सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्टूडेंट कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू यहाँ पर से दिया हुआ है स्टूडेंट 1 माइनस 1 1, है ना, 0 2 माइनस 3, क्लियर है स्टूडेंट, 2 1 0, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड यहाँ पर से सी इक्वल टू लिख रहा है कि 5 मैट्रिक्स ए, क्लियर है। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स बी अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स सी, क्या वैल्यू पूछ रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करो। तो देखो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ। तो अब यहां पर से देखो ये B इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए है, मतलब यदि हम B इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं तो यहां पर से एडजॉइंट ऑफ B क्या हो जाता है स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ B क्या हो जाता है, तो एडजॉइंट का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। अब हमें इसका डिटर्मिनांट वैल्यू लेना है, डिटर्मिनांट ऑफ, तो डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट, और ये हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 4, क्लियर है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर से देखेंगे मैट्रिक्स C इक्वल टू 5A है स्टूडेंट, तो एंड मैट्रिक्स C इक्वल टू 5A, तो डिटर्मिनांट ऑफ C इक्वल टू 5A का डिटर्मिनांट वैल्यू है ना। अब यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, मतलब 5 टू द पावर हो जाएगा, 5 टू द पावर हो जाएगा 3 है ना, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इनटू डिटर्मिनांट ऑफ ए। तो यहाँ पर से ये डिटर्मिनांट ऑफ C निकल गया और डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स B निकल गया ये। अब दोनों का डिवीजन कर देंगे स्टूडेंट, तो एडजॉइंट ऑफ B का डिटर्मिनांट अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ C, तो एडजॉइंट ऑफ B का डिटर्मिनांट क्या आ गया, डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स A टू द पावर 4 और ये 5 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स A। अब जरूरत है स्टूडेंट मैट्रिक्स A का डिटर्मिनांट वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है। तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनांट वैल्यू ये हो जाएगा स्टूडेंट
1 माइनस 1 1 0 2 माइनस 3 2 1 0 है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो फर्स्ट रो के अलोंग इवैल्यूएट कर दीजिए, तो ये कैंसिल और ये 0 0 1 के अलोंग 0 माइनस 3 यानी +3, तो माइनस ऑफ -1 स्टूडेंट ये कैंसिल 0 +6 ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये +1 यानी ये कैंसिल 0 -4 यानी -4 हो गया, तो 3 + 6 -4 यानी 5। तो अब आप स्टूडेंट क्या करो कि ये हो गया 5 टू द पावर 4 और नीचे 5 टू द पावर 3 इंटू 5 यानी ऊपर नीचे कैंसिल होकर के आ गया आंसर 1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही आसान सा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम जेईई मेन लेवल का सवाल है स्टूडेंट। ये सब सवाल आप अच्छे से खुद से अधिक कर पाते हो तो निश्चित रूप से जेईई मेन में आप पूछा हुआ क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्यों ना रहे आप बना दोगे, सॉल्व कर दोगे, है ना। अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, है ना। और आज से इस तरह से 5 क्वेश्चन हम कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं स्टूडेंट, उसके पहले हम इसको रफ कर देते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन करो अपने नोटबुक में अच्छे से, और फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 लिख सकते हो। चलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लिखो बेटा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 लिखने के बाद हम उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट आपका ये कि लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू यहाँ x y माइनस z, और ये 1 2 3 एंड 1 1 2। क्लियर है स्टूडेंट, ये है मैट्रिक्स A। कह रहा वेयर x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पर से दिया हुआ है इफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कितना टाइम्स एडजॉइंट है स्टूडेंट, 4 टाइम्स एडजॉइंट है मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। तो अब हम यहाँ पर से देख रहे हैं इस ब्रैकेट के बदले ये इस ब्रैकेट और ये दिस, और इज इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट 4 टू द पावर 8 एंड 5 टू द पावर दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर 8 5 टू द पावर 60। तो अब कह रहा कि देन द टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट x बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट सॉल्यूशन x y z, है ना, कितना होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट सॉल्यूशन x बाई z। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट 28 होगा, या ऑप्शन नंबर 2 36 होगा, या ऑप्शन नंबर 3 है स्टूडेंट 45, ऑप्शन नंबर 4 है स्टूडेंट यहाँ पर से 55। अब आप सॉल्व करने का प्रयास करें। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें बताना चाहेंगे स्टूडेंट, आप ये बात जानते हो कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 के पावर 1। यदि हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A कहें 2 टाइम्स तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। यदि 3 टाइम्स लगाते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए 3 टाइम्स यदि डिटर्मिनेंट लगाते हैं स्टूडेंट 3 टाइम्स एडजॉइंट लगाते हैं तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 टू द पावर 3। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि 4 टाइम एडजॉइंट लगा हुआ है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4-1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट। तो चलिए सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ये नोट में आप थ्योरी नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए
का डिटर्मिनांट इक्वल टू 4 टू द पावर 8 5 टू द पावर 16। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ a टू द पावर ऑर्डर कितना है 3, तो 3 माइनस 1 टू द पावर 4 इक्वल टू 4 टू द पावर यहाँ पर से हो जाएगा स्टूडेंट 8 एंड 5 टू द पावर 16। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 16 5 टू द पावर 16 यानी 10 टू द पावर 16। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये लिखा जाएगा 10 टू द पावर 16 मल्टीप्लाई हुए है, ये मल्टीप्लाई करके हम पावर एक साथ कर दीजिए ऐसे 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 16 यानी 10 टू द पावर 16। और ये हो गया आपका स्टूडेंट यहाँ पर से डिटर्मिनांट ऑफ a टू द पावर 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 और ये डिटर्मिनांट ऑफ a टू द पावर इस तरह से 1 मिनट जस्ट स्टूडेंट। तो डिटर्मिनांट ऑफ a टू द पावर आपका हो गया 16 और इस तरीके से डिटर्मिनांट ऑफ a इक्वल टू 10 है ना। डिटर्मिनांट ऑफ a इक्वल टू 10 आ गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, मैट्रिक्स a का डिटर्मिनांट वैल्यू निकाल करके हम 10 के इक्वल करेंगे और फिर हम सॉल्यूशन पे विचार करेंगे, सोचेंगे। फिलहाल हम इधर रफ करते हैं स्टूडेंट, जगह है नहीं, आप इसको रिजल्ट को अपने कॉपी में नोट कर लो। तो अब हम डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स a की बात करें तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनांट यानी एक्स वाई माइनस जेड 1 2 3 1 1 2 का डिटर्मिनांट एक्स 4 माइनस 3 1 स्टूडेंट माइनस वाई और ये 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट माइनस जेड और ये 1 माइनस 2 माइनस 1 ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 10 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 यही है आपका इक्वेशन स्टूडेंट। अब हम इस इक्वेशन का टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट सॉल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट। कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। इधर ऊपर हम रफ कर देते हैं स्टूडेंट, जगह तो है नहीं, क्वेश्चन आप नोट कर ही लिए होंगे। तो बहुत आसान है क्वेश्चन ये स्टूडेंट, लेकिन ये आपको आसान तभी लगेगा स्टूडेंट जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इस टाइप का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़े होंगे तब। तो यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थ्योरी यूज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट, और मैं आपको ये समझ करके मैट्रिसेस पढ़ा रहा हूँ कि 11th में आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिए होंगे, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, इक्वल टू 10। यहाँ पर कह रहा है नेचुरल नंबर सॉल्यूशन होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए सॉल्यूशन, नेचुरल नंबर स्टूडेंट। तो x बाई जेड ऐसे सोचते हैं। कोई स्टूडेंट सोचेगा कि x इक्वल टू 1 रख लो सर, y इक्वल टू 2 रख लो, z इक्वल टू 7 रख लो, हो जाएगा 10 सोल्यूशन। कोई स्टूडेंट कहेगा x इक्वल टू 1 रख लो सर, y इक्वल टू 3 रख लो और z इक्वल टू 6 रख लो सर, सोल्यूशन हो जाएगा। तो हाँ, सोल्यूशन ये है, लेकिन इस टाइप का टोटल कितना नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जा करके देखिए कि ये होता है, यहाँ है 10, तो 10 माइनस 1 और ये 1 2 3, तो 3 माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट दिस, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9C2 और ये 9 मल्टीप्लाई 8 1 मल्टीप्लाई 2, इससे ये कैंसिल स्टूडेंट, और 9 मल्टीप्लाई 4 36 ट्रिपलेट होगा इस तरह से, जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका ऑप्शन रहा स्टूडेंट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें 2 चैप्टर का कंसेप्ट यूज था। आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यदि कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखने का प्रयास कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में, है ना। बाय बाय स्टूडेंट, जय हिंद।